तो आप जैसे आपको 30 साल हो गए हैं प्लास्टिक एज अ प्लास्टिक सर्जन, तो आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं पिछले 30 साल में, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई हो या फिर बेटर चीज़ें आ गई हों जिससे हम मे बी 10 घंटे की सर्जरी थोड़ा जल्दी कर पाएँ? ऐसा कुछ इवॉल्वमेंट आपने देखा है, नोटिस करा है? डेली मतलब जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से देयर इज बीन सी चेंज, कंप्लीट चेंज इन द वे सर्जरी इज़ डन। बिकॉज जब मैंने सर्जरी स्टार्ट की थी तो यू कैन इमेजिन एट 1993 देयर वाज नो लैपटॉप, नो कंप्यूटर्स, नो मोबाइल फोन्स, कुछ भी नहीं था। हम लोग को एक छोटी से छोटी रेफरेंस देखने के लिए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी या कहीं बड़ी लाइब्रेरी जाना पड़ता था। वहाँ फ़ोटो सेट करा के पेज लेके आते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ते थे। आजकल सब कुछ फिंगर टिप्स पे। आपने कोई सर्जरी भी करनी हो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। अब यू हैव टू बी ए गुड सर्जन ऑलरेडी बिफोर यू कैन अडेप्ट दैट। ऐसा नहीं कि आप एक कोई लेमैन जो है एक सर्जरी देख के कर पाएगा, वो नहीं। वो आप तभी समझ पाएंगे और तभी कर पाएंगे जब आप खुद एक एक्सपीरियंस सर्जन हैं। सो बहुत सी चीज़ें अब ऑफ द कफ अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गया है। लैप्रोस्कोपी आई, उसके बाद अब रोबोटिक्स आ गया है। सो बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, पेशेंट को बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। पेशेंट पॉपुलेशन में चेंज आया है। जैसे कि जेंडर रिफॉर्मेशन की आप बात करें तो पहले जो पेशेंट मेरे पास आते थे वो लगभग 30s 40s में हुआ करते थे। या तो घर से भाग के आए होते थे, किसी पार्टनर के साथ आते थे। अब मैं देखता हूँ पेरेंट्स खुद लेके आते हैं अपने बच्चों को और प्राउडली लेके आते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस थिंग कैन बी डन एंड दिस थिंग शुड बी डन टू एलिविएट द जेंडर डिस्फोरिया। और वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो सारा कुछ रिसर्च करके आए होते हैं। तो एक बड़ी मेरे लिए बहुत सहूलियत है कि वो इतना सारा पढ़ के आए हैं और उनको समझाना बहुत आसान होता है। सो ये एक चीज़ हुई है। दूसरा, अब पेशेंट सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन में सेटिस्फाइड नहीं। आज की तारीख में बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो, कैंसर सर्जरी हो, जेंडर रिफॉर्मेशन हो, बस आपने ऑर्गन्स बना दिए पेशेंट के, उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। उसमें भी पेशेंट को रिफाइनमेंट चाहिए। उसमें भी पेशेंट को चाहिए कि उसमें भी एस्थेटिक्स अच्छे हों। एक ऑर्गन नहीं था, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो ऑर्गन बन गया। अब पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि सर्जरी में इतना एडवांसमेंट हो गया कि अचीव हो सकता है। आप एक ऑर्गन बनाओ और उसके अलावा उसको ब्यूटीफाई भी कर पाओ। सो ये आ गया है। जेंडर रिफॉर्मेशन में नई डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी बड़ी कॉमन हो गई है। पहले जेनिटल सर्जरी पे जोर होता था कि आपने फीमेल या मेल ऑर्गन्स बना दिए, पर अब पर्सन वांट्स टू फेमिनाइज ऑल्सो, क्योंकि वो दूर से दिखता है कि भाई अगर जैसे मेल टू फीमेल पर्सन है तो थोड़े मेल टाइप फीचर्स हो सकते हैं फेस के, जो कि हार्मोन थेरेपी से भी सपोज ठीक नहीं हो पाए, स्मूथ नहीं हो पाए। तो फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के ज़रिए पूरा चेंज किया जा सकता है। जो फेस का आउटलुक है फेमिनिन या मैस्कुलिन किया जा सकता है। वॉइस चेंज कर सकते हैं। आज की तारीख में वॉइस भी मैस्कुलिनाइज या फेमिनाइज की जा सकती है, क्योंकि आप किसी का फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी ट्रांस वुमेन से फॉर एग्जांपल, तो जब वो पहला सेंटेंस बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ इशू है। आप पहचान पाएंगे कि ये ट्रांस वुमेन है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, मैस्कुलिन होगी। पर उसको भी हम आज की तारीख में फेमिनाइज कर सकते हैं, वॉइस को भी फेमिनाइज कर सकते हैं। सो ये सारे चेंजेस आए हैं।